हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, गार्डनिंग बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। कभी कभी मानसून में भी पौधे सूख जाते हैं, तो आइए जानते हैं इसकी क्या वजह है जिससे मानसून में भी पौधे सूख जाते हैं। आप सोचते होंगे कि मानसून में पौधों की देखभाल नहीं करनी होती है, पानी तो बरस ही रहा है, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जिन पे हम गौर कर सकते हैं और अपने प्लांट को बचा सकते हैं। तो हमारे प्लांट मानसून में क्या ऐसा है जिससे पौधे को बचा सकते हैं। तो कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको ध्यान देनी है कि कभी कभी प्लांट में मानसून में भी पौधे सूखने लगते हैं, तो सबसे असर पौधों पे ही पड़ता है, तभी वो सूखने लगते हैं। तो आप किन बातों का ध्यान रखेंगे? हमें मिट्टी का भी ध्यान रखना है और सूर्य की रोशनी का भी ध्यान रखना है, पानी का भी ध्यान रखना है। तो आइए जानते हैं कि हमें कैसे ध्यान रखना है अपने पौधों को। तो मिट्टी में पानी भरा रहना, हम अधिकतर बरसात में अपने पौधे रख देते हैं और ज़्यादा बरसात हो जाती है तो मिट्टी में हमेशा ही पानी भरे रहता है, जिसकी वजह से जड़ें जो होती हैं सड़ने लगती हैं, पौधों की तना भी कमज़ोर होने लगता है और पौधों में धूप नहीं लग पाती है और मिट्टी में पानी भरा रहता है, तो ओवर वाटरिंग के कारण भी पौधा सूखने लगता है, जड़ें सड़ने लगती हैं, फंगस का हो जाता है। इस वजह से पौधों में अच्छी ग्रोथ नहीं हो पाती है और इस मिट्टी को पानी ज़्यादा नहीं भराना चाहिए। ड्रेनेज होल का भी हमें ध्यान रखना है और पानी को हमें निकालते रहना है। ओवर वाटरिंग से बचने के लिए ड्रेनेज होल और मिट्टी हमेशा रेतीली बननी चाहिए कि उसमें पानी ना रुके, और मिट्टी जो है चिकनी मिट्टी नहीं होनी चाहिए जिससे पानी रुक सके। और हमेशा सॉइल मिक्सचर जो हमारा रहता है वो पौधे का, उसमें खाद मिट्टी और वो थोड़ी सी रेत मिली होनी चाहिए जिससे पौधों में पानी ना रुक सके। जब ज़्यादा बारिश होने लगती है तो बादल छाए रहते हैं आसमान में, तो हमें और धूप नहीं लग पाती है पौधों में। कम धूप लगना भी पौधे का सूखने का कारण हो सकता है। पौधे को प्रॉपर धूप लगनी चाहिए, तभी पौधे अच्छे से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर पाते हैं और पौधे की वृद्धि होने लगती है। और अगर पौधे में धूप नहीं लग पाती है तो हमारा भी पौधा धीरे धीरे मरने लगता है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया धूप में ही होती है। जब प्लांट को धूप नहीं लगेगी तो ये क्रिया नहीं होगी और हमारा प्लांट मुरझाने लगेगा और धीरे धीरे वो प्लांट सूखने लगेगा। तो अच्छी ग्रोथ के लिए हमेशा खुली हवादार और धूप प्लांट को चाहिए। तो बरसात में धूप में भी प्लांट को ज़रूरी है रखना, क्योंकि धूप नहीं होगी तो प्लांट हमारे सूख सकते हैं। गलत समय पे पानी देना, कभी कभी हमारे मिट्टी में पानी की ज़रूरत नहीं होती है, प्लांट को पानी की नहीं ज़रूरत होती है। बरसात में हम लोग पानी देते रहते हैं, तब ज़्यादा पानी देने से हमारे प्लांट मुरझा जाते हैं, सूख जाते हैं, जड़ें सड़ने लगती हैं। इस वजह से प्लांट को पानी देने से पहले मिट्टी को एक बार ज़रूर चेक करें, तभी पानी दें। और ओवर वाटरिंग नहीं करनी है हमें, और बरसात में पानी देने का टाइम भी निश्चित करें और जैसा प्लांट को रिक्वायरमेंट हो तभी आप अपने प्लांट में पानी दें। मिट्टी चेक करके दें, सूखी हो तभी आप अपने प्लांट में पानी दें। प्लांट में बरसात में आप देखते रहते हैं कि प्लांट हमारा बहुत अच्छे से ग्रो करता है, बहुत अच्छे से उसकी ग्रोथ काफ़ी बढ़ने लगती है और प्लांट हरा भरा ज़्यादा दिखने लगता है। तो हमें प्लांट की अच्छी ग्रोथ तो देखनी है, लेकिन समय समय पर प्लांट की ग्रोथ होती रहती है बरसात में ज़्यादातर, तो उसमें कटाई छटाई भी करनी चाहिए। पौधे को बिल्कुल सूरज की रोशनी, हवादार और फंगस वगैरह जो है उनको
हटा देना चाहिए, उस पौधे को काट छाँट कर देना चाहिए। पत्तियाँ भी अगर फंगस से हैं तो उनको भी हटा दें, उसमें कीड़े मकोड़े लगे हैं तो उस डाल या पत्ती को भी हटा दें। तो प्लांट की अच्छी ग्रोथ के लिए पौधे को ज़्यादा बढ़ने ना दें और हमेशा कटाई छटाई कर तो प्लांट की अच्छी ग्रोथ के लिए कटाई छटाई पे समय समय पे करते रहना चाहिए। ज़्यादा प्लांट घना हो उसको काटना छाँटना चाहिए, जिससे पौधे को प्रॉपर हवा धूप सब लगती रहे और कीड़े मकोड़े फंगस का भी खतरा कम हो, जिससे बरसात में प्लांट नहीं सूखेंगे। गमले को हमेशा गलत जगह पे रखना, ज़्यादा घने घने गमले हमें नहीं रखना है पास पास में, क्योंकि हम ज़्यादा गमले घने घने पास पास में रख देते हैं तो ना अच्छे से प्रॉपर धूप लग पाती है और ना ही उनमें नमी वगैरह रहती है। तो हमें गमले को सूखे स्थान पे रखना चाहिए जहाँ ज़्यादा नमी ना हो और सूखे ज़्यादा गीलापन ना हो वहाँ पे, और सूखी मतलब खुले स्थान पे हमें गमला रखना चाहिए, नमी वाले स्थान पे नहीं रखना चाहिए, क्योंकि बरसात में पास पास गमले रखने से उसमें फंगस वगैरह जल्दी पकड़ता है, उसमें हवा धूप नहीं लग पाती है, इसलिए गमले दूर दूर रखना चाहिए। और ज़्यादा जहाँ नमी ना हो वहाँ प्लांट को ना रखें। वैसे भी बरसात में ज़्यादा नमी होती है जिससे फंगस वगैरह का खतरा ज़्यादा होता, प्लांट सूखने लगते, कीड़े मकोड़े लगने लगते। तो प्रॉपर प्लांट को हवा चारों तरफ लगना चाहिए, इसलिए गमले को भी दूर दूर प्लांट में रखना चाहिए। गमले दूर दूर रखें जिससे प्लांट में हवा लगे और धूप की रोशनी भी लगे और प्लांट अच्छे से ग्रोथ हो। एक दूसरे से सटे हुए नहीं प्लांट आपके होने चाहिए, नहीं तो एक दूसरे का जो फंगस या संक्रमण है वो दूसरे से एक दूसरे के प्लांट में जल्दी फैलता है, जिससे प्लांट बहुत जल्दी रोगग्रस्त होकर सूख सकता है। तो इस तरीके से मानसून में इन सब बातों को ध्यान देना है। तो समय समय पर खाद देनी है, समय पर पानी देना है और समय पे आप अपने प्लांट को चेक करते रहिए, कोई फंगस वगैरह नहीं है तो उसका ट्रीटमेंट करें। पौधे को धूप, हवा, पानी और खाद सब कुछ बराबर निश्चित मात्रा में चाहिए। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।